चल तब ध्यान देगा रे। हमने सब जो है पहले जो है माध्यक हो गया, चलो करें माध्य भी खत्म है और माध्यक भी खत्म है ना। वही माध्य माध्य अलग है और माध्यिका और माध्यक एक है, बना दिए हैं। और अभी हमको पढ़ना है बहुलक, ठीक है। आज अगर पढ़ा देंगे बहुलक थ्योरी खत्म हो जाएगा तो 2-3 दिन लगेगा, 25 तक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। हाँ 25 तारीख आएगा ना आने वाला, उससे हो सकता है कि पहले खत्म हो जाए, लेकिन बाद आज 20 तारीख है ना, 5 दिन बहुत समय है। उसके बाद चैप्टर बचेगा कहाँ, एक भाई 15 दिन, बाद बच जाएगा तो वो सब तो हो जाएगा। देखो चैप्टर 10, 6 और 11 अगर जरूरी पड़ेगा तो तुमको हम पढ़ाएंगे, पता है भैया, दिसंबर या जनवरी में, है ना। काहे कि एकदम ताजा रहेगा। ऐसे भी मैथ हो चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ा चीज है प्रैक्टिस का। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करता है, तुमको क्या लगता है बना लेगा? तुमको कितनों बढ़िया समझा दे, कितनों बढ़िया से, चाहे हम या दुनिया के कोई टीचर, है ना, समझा दे, तुमको लगेगा कि गलत रहेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, 1 महीना बाद भूल जाएगा, बस मात्र 1 महीना बाद, अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तब। इसीलिए सबको बोलते आज पढ़ो, आज घरे जाओ, उसको कम से कम आज पढ़ लो, उसके बाद में कौन काम तो है। लेकिन ये बात होनी सब क्या करेगा, पढ़ लेगा, घर ले जाएगा, उसको तो रख देगा, यही बोलेंगे पढ़ना है वो आज पढ़ना है, तब कॉपी खोलेगा और तब AI से दिमाग लगाएगा तो AI से दिमाग खत्म कर ना, कुछ नहीं पढ़ने पड़ रहे। तो ध्यान देगा, बहुलक पढ़ना है, इसमें भी पहले होता है सरल वितरण, सरल, ठीक है, सरल वितरण हमको चलना होता है। तो सरल वितरण में क्या होता है समझेगा। देखो सरल वितरण कर जब बनाएंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन निकालना है 7, 2, 5, 2, 8, 2, 3, 1, 4, है ना, 8, 2 ये सब निकलना है, ठीक है। तो बहुलक के मतलब होता है ब से बहुलक होता है, पता है ना, अब ब से बहुत होता है, बात समझना है। तो तुमको देखना है कि जो बहुत बार आया है, ऐसे शुद्ध भाषा में कहेंगे अधिक बार आया है, सर्वाधिक बार आया है, लेकिन इतना का दिक्कत होगा। सीधे बात है ब से बहुत, अब ब से बहुलक देखेंगे। सरल वितरण नियम में जो बहुता बार आया है वो ये क्या होगा, बहुलक होगा। एगो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ठीक है। तो बताओ इसका अगर बहुलक पूछेंगे तो एनटीए बुझा रहा होगा कि 2 होगा, काहे कि सबसे बेसी बार 2, तो ये चलते बहुलक 2, समझाना तो नहीं। अब चलते हैं, इस हमारा हो गया कथी, सरल वितरण हो गया। अब बताओ 2 नंबर क्या चलते हैं, तो कहेगा अवर्गीकृत, नहीं चलते हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत, समझ रहा है। अवर्गीकृत वितरण के लिए चलेंगे, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण, ये नहीं चलता है, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण। बताओ इसमें तुमको चर मान दिया रहेगा और नहीं भी दिया रहेगा तो ऐसे लिखा जाए, समझ लेगा, और बारंबारता दे रहेगा, ठीक है, बारंबारता। अगर नहीं भी दिया रहेगा, अगर इस टाइप से रहेगा तो हम लिख सकते हैं चर मान 1, 2, 3, 4, 5, देखेंगे 1 कई बार, 2 कई बार, 3 के बहुत पढ़े नहीं सब, तो समझ लेते हैं पहले चर मान। अब बारंबारता रहेगा तो बनाते हैं कैसे, ऐसे समझेगा। मान लेते हैं कि चर मान में कुछ हो सकता है, 1 लिखो, 2, 3, 5, 10, समझ रहा है, 5, 10, 8, कुछ मतलब नहीं है। अब मान लेते हैं, समझो
कि बारंबारता जो है इसका 2 रहे, इसका 5 रहे, 8 रहे, 3 रहे, 4 रहे, हो गया। तो इसमें जो बहुलक होगा, इसमें जो बहुलक होगा सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता का संगत चर, संगत चर। तो देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, देखो है 8 और उसका संगत चर कौन है, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, बोलो भारी है, समझ गया होगा ये, कोई दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं किसके लिए, पहले अब चलते हैं वर्गीकृत, इसके लिए चलेंगे वर्गीकृत, ठीक है। वर्गीकृत बारंबारता, वर्गीकृत बारंबारता के लिए, तो बताओ जब वर्गीकृत बारंबारता के लिए चलेंगे, तुमको पता है कि उसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा, है ना, 0 से फलना इतना से इतना, क्या कि वर्गीकृत है मतलब कि वर्ग में बांटा गया है, ठीक है। जब वर्गीकृत के लिए चलेंगे तो बहुलक का फॉर्मूला पहले लिखवा देते हैं, क्या बनवा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो बहुलक का फॉर्मूला जो होता है, तुम चाहेगा इसको एम ओ लिख सकता है बहुलक को, ठीक है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ना लिखेगा तो मतलब उसे नहीं है। बहुलक का जो फॉर्मूला होगा तुम्हारा वह ध्यान समझेगा एल प्लस, ठीक है, एल प्लस F0, F0 या F0 पड़ेगा, F0 माइनस F1 को काहे पड़ेगा, F0 0 1 माइनस F0 माइनस F माइनस 1 है ना, F माइनस 1 ये ना, ई माइनस 1 है, F माइनस 1 एक जगह लगा लगा नीचे में ऐसे, ठीक है। F0 माइनस F माइनस 1 और बटा में होता है 2F0, कहाँ होगा 2F0 माइनस F माइनस 1 और माइनस F1 और गुना में I, गुना में क्या होगा I। तो ये बात तुमको याद रखना है, यह फॉर्मूला है किसका, बहुलक का, कुछ नहीं है, ध्यान समझिएगा। एल प्लस F0 कहाँ दिया है, कथी करें, बुक देखेंगे, बुक में अलग हो सकता है नु, सबका अपना अपना होता है, उनमें आई हुई लगा हुआ के दे देने होगा, ठीक है ना, चाहे और कुछ होगा, एगो बड़का एफ लिख सकता है, एगो छोटका एफ लिख सकता है, समझो ई वाला F1 लिखे, F माइनस 1 लिखे हैं, इसको छोटका एफ लिख सकता है और नीचे वाला को बड़का एफ, मतलब उसे है नहीं। सबसे अच्छा ये होता है एल प्लस F0 माइनस F माइनस 1 बटा 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने I, हो गया। चलो ध्यान देगा, एक बार पढ़ो तो एल प्लस F0 माइनस F माइनस 1 हो गया, अब बता 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 और गुना में I। तीन गो चीज है, एगो एल है, एगो F0 है, एगो F माइनस 1 है, एगो F1 है, I तो पहले तो पता है, बात समझ में आया। तो ऊपर में भी F0 माइनस F माइनस 1, ठीक है, और नीचे 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस कथी F1, अब बोले कथी I, इसको दिक्कत है नहीं। चलो अब समझिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देगा, पहले हमको लिखना पड़ेगा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या होता है से समझ लेगा। तो बहुलक वर्ग होगा ना,
बहुलक वर्ग जो होता है सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता का, ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता का वर्ग जो होगा वही क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। कोई दिक्कत, सबसे बड़ी छूट गया ना, यहाँ पर लिख लेगा, सबसे बड़ी बारंबारता का वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग। अब ध्यान दो, उसके बाद में हमको एगो जानना है एल के बारे में, ठीक है, एल। तो एल पूछेंगे तो एल क्या कहेगा, कल ने पता था तुमको कि एल जो होता है उसमें होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इसमें बहुलक, बहुलक वर्ग की, बोलो, निम्न सीमा होगा ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और एल जान गए, अब जानते हैं पहले आई, आई क्या होता है, तो आई कहेंगे तब बहुलक वर्ग की लंबाई, बहुलक वर्ग की लंबाई। अब आया दो गो चीज अलग अलग था, उसको हटा दिए, एगो एल लिख दिए, एगो आई लिख दिए। अब तीन चीज, ठीक है, नए काम करो ना, इसको पहले लिखो फटाफट, तब इन्हें समझाएंगे। हो गया, चलो तो ध्यान देगा, इसमें हम लोग पढ़ लिए, बहुलक वर्ग जान गए, एल जान गए, आई जान गए। अब जान के बच्चे तीन गो, F0, F-1 और F1, ये जानना है, तो तीनों को लिख लेते हैं, ठीक है, F0, F-1 और F1, ठीक है। तो समझो ये तीन को सीखना है, ध्यान से समझेगा। तो तुम्हारा F0 जो होता है ना, वो होता है बहुलक वर्ग का बारंबारता, क्या होगा, बहुलक वर्ग का बारंबारता। जाने दो। अब ई जो होगा F-1 जो होता है बहुलक वर्ग के, ठीक है, ठीक है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली, ठीक है, ठीक पहले वाली, पहले वाली वर्ग की बारंबारता लिखा है बुकों में। और F1 जो होता है, नहीं, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, हाँ, ठीक बाद वाली, हो गया, वर्ग की बारंबारता। बात समझ में आ गया, पहले देखो, ध्यान दो, बढ़िया से मिला लेते हैं। ठीक है, देखो, बहुलक वर्ग F-1 है ना, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, और F1 बहुलक वर्ग के ठीक वाले वर्ग की बारंबारता, हो गया, समझो। यहाँ पर एक होता है पहले वाला, एक होता है बाद वाला। अब समझो, ये तुमको याद विशेष करने का नहीं है, तुमको पहले से पता है कि आई का मतलब लंबाई होता है और एल का मतलब निम्न सीमा होता है। देखो, F0, जीरो करने का मतलब है कुछ नहीं, उहे वाला है, क्या है, जीरो मतलब उहे वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बहुलक वर्ग बना हो जाएगा, और माइनस है तब पहले, अब प्लस है तब बाद में, बात खत्म। तो देखो, F0 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता है ना। अब बहुलक वर्ग तो पहले सिखा दिए किसको कहना है, सबसे बड़ी बारंबारता का वर्ग बहुलक वर्ग, मतलब कि F0 जो होगा बहुलक वर्ग का क्या होगा, बारंबारता होगा। आगे अगर देखेगा तो F-1 क्या है, बहुलक वर्ग के पहले वाला, और F1 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद वाला।
अब वो उतना जरूरी नहीं है, सीरियस समझना है। F0 मतलब ऊपर वाला -1 था पहले, अब +1 था बाद में, बात खत्म। चलो अब समझो, जब हम चलते हैं क्वेश्चन लेके, ठीक है, क्वेश्चन लेके चलेंगे तो अच्छा तो हमें लिखना पड़ेगा ना। चलो पहले क्वेश्चन लिखिए देते हैं। हम मिटा देंगे तो उल्टी ले लेंगे, तो लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो मैथ तो चालू है, वर्गीकृत के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो वर्गीकृत के लिए पढ़ेंगे, मान लेते हैं कि वर्ग अंतराल दिया रहे, वर्ग अंतराल नहीं भी दिया है कैसे कैसे निकालते पता है, आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बच्चों को सब सीख जाएंगे। वर्ग अंतराल और ई बारंबारता, ई सबसे अच्छा बेहतर बहुलक का ना, नहीं में एफ निकालना, एफ निकालना न संचय बारंबारता कुछ नहीं। सबसे पहले था वो सबसे भारी था, अब बाद में आया तो ये घर और कम गया, ये में और कम गया, अब नहीं कमेगा। है बताओ, वर्ग अंतराल मान लो कि 0 से 10, 10 से सुनो ना, अगर अगर सुनो ना, बाद में कहेगा ना कि समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो तुम, जब तुमको टेस्ट होगा ना तो बाद में हम बताएंगे क्या होता है, टेंशन काहे लेता है, पहले इतना भी जाए क्या समझ नहीं है। नहीं पहले इतना थोड़े से, अगर अभी शर्म होगा तो करे अगला वेर से सुधरल रहेगा, और ये करते ऊपरी वाला जान सच्चे में करे, तुम ऊपरा वाला नहीं जानती है, पूरे ऊपर जोड़े जोड़े है ना, हमारे दिमाग खराब करता है। नहीं अब तुम बताओ, अगर तू टीचर रहो और तुम लड़का खूब बढ़िया सिखाओ और न सीखे, टेस्ट में नंबर आएगा कम आएगा, हमारे गार्जियन तुम कहेगा कि अब कहा करे बोल तो क्या बोलेगा, मेरे बात हम उन्हें करके बोले कि पूछ लीजिए, अगर नहीं करना है तो छोड़ दे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, नौटंकी थोड़ी चलता है, आराम सिखाई दो। बताओ ना, कौन दिन से नहीं पूछते हैं कि पढ़ते जी सर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं जी राम, समझो। एक काम करते हैं, हो गया। अब तुम पहले बहुलक का फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है, कि बहुलक बराबर, उसमें डाल देते हैं, वो ने लिखल था तो आप क्वेश्चन बना तो लिखेंगे ना। चलो अब यहाँ पर लिख लेंगे कथी कि बहुलक बराबर, बोलो बहुलक बराबर एल प्लस F0 F माइनस आगे 2F0 F -1 और F1 गुने आई, हो गया। इतना बात लिख लेंगे और तब लिखेंगे बहुलक वर्ग। अब तुमको बनाना पड़ेगा, बोलो बहुलक वर्ग तुम क्या होता है, लिखना नहीं है, सबसे बड़ी बारंबारता का वर्ग, तो सबसे बड़ी बारंबारता का है 8, इसीलिए बहुलक वर्ग क्या होगा 30 से, अगर इसमें हम एल पूछेंगे तो 30 कहेगा, आई पूछेंगे तो 10 कहेगा, F0 एकदम ध्यान समझेगा बढ़िया से, F0 क्या होता है, उहे वाला बारंबारता, ये वाला 8, एक चलते 8, ओकरा बाद में F -1 तो 8 के पहले 2, F1 तो 8 के बाद में 3, भारी भी है नहीं भी है। अब यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें बनाते हैं ना, लिखेंगे इसीलिए, ठीक है, इसीलिए एक बार और चलेंगे, अब बनाएंगे बहुलक
बराबर, ठीक है। बहुलक बराबर बोलो, एक काम करना ना होगा ना तो ये फॉर्मूला को पहले छोड़ देना, फॉर्मूला को पहले छोड़ देना, अब बाद में लिख लेना, ठीक है। चाहे तुम दो जगह पे लिख रहे कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिख दो उधर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ लिख लेगा। बताओ बहुलक क्या है, एल, एल का मान 30 और प्लस क्या है F0 था R, तो ऊपर में होगा माइनस F-1 तो 2, ओकरा बाद में बता में 2F0 तो 2 गुने 8 माइनस F तो F1 2 ना, फिर माइनस 3 जगह नहीं जाएगी कहाँ से। यहाँ बहुलक का फॉर्मूला लिख लेगा, लिखेंगे एल, एल का मान 30 और उसके बाद में कथी 8 अब माइनस 2 बता क्या होता है 2F0 तो 2 गुने 8 माइनस F-1 तो F-1 2 है तो 2 माइनस F1 तो 3 और गुना में आई 10 होगा ना 10 में। अब बताओ 30 प्लस 6 होगा ना, यहाँ देखो 8 दूना 16, 16 में से घटेगा 3 2 5 तो क्या हो जाएगा 11 और गुना में कथी 10, 30 प्लस 6 दहाई के 60 अब बता में 11, 30 प्लस 11 से भाग दो तो मानो ना कि 11 5 55, 5 पॉइंट कुछ आएगा ना, भाग देना लो 11 को 7 से 11 5 55 5.5 जाएगा 5.5 यानी बहुलक 30 5 35.5 बोलो भारी बुझाया। बोलो किसी को अगर समझने में दिक्कत है तो एक बार और पूछ सकता है, फटाफट बोले जाओ है कहने का नहीं हाय बोला अरे ई क्लियर है, F0 था तो F0 8 तो भर दिए 8 माइनस क्या है F-1 तो F-1 का मान 2 तो भरे 2 नीचे क्या है फॉर्मूला ऊपर लिख लेना, निकलेगा ना 2F0 तो 2 गुने 8 गुना 16 माइनस F-1 तो 2 तो 2 माइनस F1 तो माइनस 3 क्लियर गुना में 10 8 में से घटेगा 2 तो 6 30 का 30 8 दूनी 16, 16 में से घटेगा 5 का 3 कट जाए 2 कट जाए 5 कट जाए लिख रहे लिख लो दाम फिर टेस्ट में आएगा 5 नंबर, टेंशन मत लो ये मतलब नहीं है और वाला में टेस्ट में इसका 5 नंबर आएगा। अब बाद में जा सर जी 3 2 5 16 में से घटेगा 5 तो बचेगा 11 गुना है गुना तक आओ भी जाता है गुना है तो 10 ढाई के 60 होगा रे 10 ढाई के 100 होगा लेकिन 6 ढाई के 7 लिखना है 6 ढाई के 7 बटा में 11 30 भाग देंगे जितना आएगा और 5.5 है 4 है वो देख लेगा अपन है ना, जोड़ देंगे कहानी खत्म। बोलो भारी बुझाया ना बुझाया ना बुझाया तो बस थ्योरी खत्म हुआ, आप चलेंगे चैप्टर चलो रे।